हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा जो चैनल है अभी कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। अब मैं अपना फिर से पढ़ाई जो है इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम के कारण। चलिए तो हम आज देखते हैं छठवां प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, जिसका छठवां नंबर है, जिसे हिंदी में द्रव्य के गुण धर्म तथा उनका मापन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर, जिसे पदार्थ या द्रव्य के, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुका है। चलिए तब भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, मास हो और जो आयतन, जिसमें आयतन हो और जो स्थान घेरता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, धातु हो गया, पौधे हो गए, मनुष्य आदि। अब से उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। क्या होता है इसे, पदार्थ के गुण, उसे हम देखते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले जो देखते हैं तो दो प्रकार के प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसे हिंदी में भौतिक गुण कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रासायनिक गुण कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे गुण जिन्हें हम बिना पदार्थ की संरचना बदले देख सकते हैं, छू सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे कि ये पेन ही है, जैसे हम इसे देख के बिल्कुल बता सकते हैं कि पेन है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसे। और जैसे कि इसका जो ढक्कन है अंदर में क्या है, ये जैसे ये रिफिल लगा है मान लो जाइए, तो इसे भी हम बता सकते हैं। और इसका जो कलर और ऑर्डर होता है, जैसे कि ऑर्डर यानी कलर मतलब रंग हो गया और ऑर्डर मतलब गंध हो गया, इसे हम देखकर समझा। जैसे कि स्याही है, इसे हम कई तो जैसे अलग सेंट वाला भी रहता है, जिसका जो हम लिखते हैं ना उसमें थोड़ा सेंट रहता है, उसे भी हम बता सकते हैं। और इसे इसी इंद्रियों से जाना जा सकता, जिसे हम इसे देखकर बता सकते हैं कि पेन है। एग्जाम्पल के तांबा का लाल हो, जैसे कि तांबा का जो वायर रहता है हल्का हल्का लाल दिखता है। गंधक हो गया जो पीले रंग का दिखता है। उसके बाद जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम गर्म करके देखते हैं कि इसका गलनांक होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है, हम उसे गलता है। उसके बाद फिर बॉइलिंग करके देखते हैं, वो गलता है, उसको देखते हैं। फिर पदार्थ को गर्म करने पर वह जैसे कब ठोस में द्रव या द्रव से गैस में परिवर्तित, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है, हम उसे देख सकते हैं। ये इसका उपयोग की बात करें तो जैसे प्रयोगशाला थर्मामीटर और हीटिंग उपकरण से मापा जाता है। डेंसिटी हो गया, घनत्व सूत्र में क्या हो, जैसे हम निकालते हैं डेंसिटी मास अपॉन से वॉल्यूम। जो द्रव्यमान से को तराजू बैलेंस से नापा जाता है, और आयतन को मेजरिंग सिलेंडर स्केल से मापा जाता है। अब उसके बाद चौथा है सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलयनशीलता। इसकी बात करें, इसे क्या कहते हैं यही एक बार देखते हैं। जैसे किसी पदार्थ को पानी या किसी द्रव्य में डालकर देखा जाता है कि वह घुलता है, अगर घुलता है नहीं, इसे देखते हैं, जिसे हम कहते हैं विलयनशीलिटी, मतलब विलयनशीलता कहते हैं। अगर चीनी या नमक को हम डालें तो जैसे कि चीनी जो है और नमक जो है विलयनशीलता होता है और रेत नहीं होता है, मतलब ये बताता है कि जो घुल जाता है विलयनशीलता है, जो नहीं घुलता वो नहीं है। अब उसके बाद हम जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और उसके बाद है चौथा कंडक्टिविटी, जिसे चालकता कहते हैं। पदार्थ में जैसे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित करके देखा जाता है, अगर प्रवाहित होते धातु होते हैं अच्छे चालक होते हैं, और लकड़ी क्या है नहीं होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं इधर से केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। जब मैटर की कॉम्पोजिशन बदलती है, यानी कि जब द्रव्य की स्थिति बदलती है, उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, जिसे रासायनिक गुण कहते हैं। तो चलिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिशन टेस्ट, यानी कि दहन। पदार्थ को जलाकर देखा जाता है कि वह आसानी से जलता है या नहीं। उदाहरण के लिए कागज़ व लकड़ी की बात करें तो वह जल के राख बन जाता है, और धातु हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आसानी से नहीं जलते हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा ऑक्सीडेशन और रस्टिंग में। जैसे अगर हम लोहे को बाहर रखते हैं तो नमी के कारण धीरे धीरे जंग लगता है, तो जैसे कि
हवा और नमी में पदार्थ को छोड़कर देखा जाए, यानी कि कुछ भी लोहा की कुछ चीज़ हो जो धीरे धीरे जंग लग जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लोहा में लिखते हैं, जो नमी बाहर में जैसे रखते हैं तो ऑक्सीडेशन की हवा की उपस्थिति में धीरे धीरे जंग खा जाता है। और चांदी जैसे कि है वो काला पड़ जाता है, जिससे Ag2S बन जाता है। और उसके बाद जैसे कि एसिड और बेस अभिक्रिया हो गया अम्ल और क्षार में, धातु या लवण को अम्ल क्षार के साथ मिलाकर देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर जिंक को HCl से मिलाया जाता है H2 गैस निकलती है। Na2CO3 प्लस HCl को अगर मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें अपघटन, जिसे पदार्थ को गर्म करके देखा जाता है कि वह टूट कर क्या है पदार्थ बनाता है या नहीं, नया पदार्थ बनाता है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CaCO3 जो क्या है चूना पत्थर, Ca+CO2 जिसे हम इसे तोड़ के देखें तो भी बनता है, चूना पत्थर है, इसे तोड़ कर देखें तो CaO+CO2 बन। पांचवा आते हैं हम चेंज इन कलर, जैसे कि इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हरा से भूरा रंग में परिवर्तित होता है। और गैस उत्सर्जन, जैसे कि नया गैस बनना। और इसके बाद है जैसे अवक्षेप हो गया, 2 विलयनों से नया ठोस पदार्थ, जैसे कि हम ले सकते हैं सफ़ेद, जैसे कि AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड को अगर मिला है तो हमारा बनता है सफ़ेद AgCl बनता है। अच्छा, तो आइए आपको अब हमारा जो क्लास कैसा लगा बिल्कुल बताइए। आप सभी का धन्यवाद।